भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा निगमच्या नाशिक जिल्ह्यातील पहिले औषधालय शाखा ही सिन्नरमध्ये सुरू करण्यात आली असून सोमवार दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी कर्मचारी राज्य निगमच्या सिन्नर शाखेच्या औषधालयाचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रीय कार्यालयाचे अप्पर आयुक्त प्रणय सिन्हा यांच्या हस्ते संपन्न झाले। यावेळी येथील प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले। भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालय अंतर्गत कर्मचारी राज्य निगमचे औषधालय सुविधा ही जिल्ह्यात पहिली शाखा सिन्नर येथे सुरू करण्यात आली। सोमवार दिनांक 22 फेब्रुवारी रोजी या शाखेचे विविध मान्यवरांच्या व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती पूजन व दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रीय कार्यालयाचे अप्पर आयुक्त प्रणय सिन्हा, महाराष्ट्राचे ECIC राज्य चिकित्सा अधिकारी दत्तात्रय कांबळे, नाशिक येथील उपक्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रभारी उपनिदेशक निचल नाग, DCBOचे मुख्य डॉक्टर प्रशांत अहिरे, JB खैरनार आदींचे सिन्नर शाखेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अगदी थोडक्यात हा उद्घाटन सोहळा पार पाडण्यात आला। ECI ही योजना सिन्नरमध्ये 2016 पासून लागू झाली आहे। यातील सुमारे 25,000 कामगार विविध आस्थापनाद्वारे या योजनांशी जोडले गेले आहेत। हे कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय असे सुमारे 1 लाख व्यक्तींना या कार्यालयापासून सुविधा मिळणार आहे। प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि शाखा कार्यालयातून देण्यात येणारे रोखीचे हितलाभ या दोन्ही गोष्टी एकाच कार्यालयातून उपलब्ध करून देणारे हे नाशिकमधील पहिले कार्यालय आहे। म्हणून या सुविधांचा लाभ लाभार्थ्यांनी घ्यावा असे आवाहन मान्यवर व अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे। SN न्यूज साठी अक्षय गायकवाड। पॉलिसी डिसीजन ऐसा था जिससे एक हैसल फ्री ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके और महाराष्ट्र में हमारे RD साहब श्री प्रणय सिन्हा सर के मार्गदर्शन में हमने महाराष्ट्र में लगभग 10 DCBO हमने खोले हैं और उसी में से एक ये सिन्नर का DCBO है। यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी सेवा भेंट हम ESIC की तरफ से दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे DCBO के यहाँ के IMO इंचार्ज डॉक्टर अहिरे सर, इनको मैं विनती करता हूँ कि वो अपने विचार यहाँ रखें। जो यहाँ पे DCBO का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि हम ये मौके का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। सिन्नर के लोग भी यहाँ पे ESIC का कुछ हो इससे इंतज़ार में थे और ये जो इनिशिएटिव है सिन्हा साहब और डॉक्टर कांबळे साहब, इन्होंने पूरा करके दिखाया। इन्होंने सिन्नर के लोगों के लिए जो देखा कि यहाँ पे बहुत ESIC का एक महत्वपूर्ण कुछ कार्यालय चाहिए और ESIC हेडक्वार्टर ने इसी वक्त DCBO का एक नामांतर से एक ऑफिस चालू करने का मंजूरी दिया और वो DCBO के तौर पे अगर यहाँ पे शाखा कार्यालय बनता तो डिस्पेंसरी नहीं बनती थी, लेकिन ये दोनों डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय बनने की वजह से क्या हुआ है कि IP को जो 20-25 किलोमीटर जहाँ पे जो रोड बनता था, 1-1 घंटा लगता था लोगों को सातपुर पहुँचने के लिए और आने जाने के लिए, तो उनका वो टाइम भी बचेगा और सब हम जो सुविधा है ESIC जो करती आ रही है वो यहाँ पे हम एकदम सिन्नर के मेन जो अपना सेंट्रल प्लेस है वहाँ पे ये जो बिल्डिंग बना है DCBO, ये सब लोगों के लिए सुविधात्मक है। IP यहाँ पे आ सकेंगे, अपना प्राइमरी मेडिकल केयर ले सकेंगे, उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और शाखा ऑफिस भी यहाँ पे, जो कि उनका जो आर्थिक देय भुगतान वगैरह है वो भी सब हम बात ये करेंगे और हमारी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये DCBO का फंक्शन अच्छा रहे, हर चीज़ में हम आगे रहे और सर को हम कभी शिकायत का मौका न दे, ऐसा हम कार्य करना चाहते हैं। 16 अगस्त से हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है ESIC। तो इससे पहली बार जो है, जैसे सर ने बताया कि जनवरी में अपने आने के बाद ये जो कोई करता है ना सर, ये कोई करता नहीं, कोई ऑफिसर्स वगैरह ऐसे मन में ठान के कि यहाँ पे जो विलेज एरिया है यहाँ पे नहीं मिलता किसी को फैसिलिटी वगैरह, तो ऐसी सोच जो है ना किसी की, तो ऐसी सारी सब लोगों की सोचनी है जो आपने कर दिखाया है हमारे सिन्नर वासियों के लिए। तो इसलिए हम पहले तो थैंक यू सो मच। दूसरी बात, आपका सातपुर ESIC का जो ब्रांच ऑफिस है, उन लोगों का मैं स्पेशलिस्ट थैंक बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया सर, जब लॉकडाउन चल रहा था, जो अटल बीमा के जो क्लेम्स चल रहे थे, तो इन लोगों ने मेरे 100 एम्प्लॉय जो है, जो लेडीज़ है सारे, तो उनको घर बैठ के इन्होंने
पेमेंट उनके अकाउंट में कर दिया और बिना कोई परेशानी के, सिर्फ आना जाना इतना दूर चल रहा था बट उन्होंने किया। इसके लिए उनका भी थैंक्स अभी, और स्पेशली कोटावती सरकार कि इन्होंने मेरे पास पेपर दे के सारा जो बोला कि हम सब कराएंगे, और महाजन सर मेरे पास आके खुद वेरिफिकेशन करके गए सारा। और हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि सिन्नर में डिस्पेंसरी प्लस ऑफिस हो गया तो हमारी परेशानी और कम हो जाएगी। और हमारे जितने भी एम्प्लॉयर आईपी है तो उनके तरफ से हम सारा आपको जितना चाहे जो भी चाहे हेल्प हम लोग करेंगे। सर ने जब महाराष्ट्र का प्रभार संभाला तब उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है कि आईपी को हमेशा से इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज को हम और कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। उसी दिशा में ये एक हमारा एक और कदम है। सिन्नर महाराष्ट्र रीजन में आज की डेट पे ये 12वां हमारा DCBO है। कमिंग मंथ में हम अहमदनगर में करने जा रहे हैं जो अगेन SRO नासिक के अंदर आता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम ESIC की सुविधा लेने के लिए अभी तक सिन्नर से हमें सातपुर जाना पड़ता था। मेडिकल के अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए थे फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने DCBO स्टार्ट किया है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको दोनों सुविधाएं, जो प्राइमरी मेडिकल केयर जो हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर अहिरे हमारे साथ हों, ठीक है, उनके मार्गदर्शन पे आपको सेवाएं मिलेंगी। और हमारे ब्रांच मैनेजर होंगे श्री संकेत महाजन, जिस काम के लिए आप सातपुर ब्रांच ऑफिस जाते थे वो आज आपके घर पे ही सिन्नर ब्रांच ऑफिस में होगा। और जो यहाँ पहुँचने में आपको कोई असुविधा ना हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस जगह को फाइनलाइज किया है कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया की जाए। आज सिन्नर येथे ESIC मार्फत औषधालय आणि इथलं ब्रँच ऑफिस आम्ही स्टार्ट केलेलं आहे। साधारणतः ह्या एरियामध्ये ह्या इथल्या जे काही 20,000 आमचे IP होते, कामगार होते, यांना ह्या सर्व सुविधांसाठी इथून 30 किलोमीटर सातपूर येथे जायच लागेल। त्यात त्यांच्याकडे खूप दुर्लक्ष व्हायचं। हा कन्सर्न धरून महाराष्ट्राचे जे कमिशनर साहेब आहेत ESICचे प्रणय सिन्हा यांनी इथं डिस्पेन्सरी कम ब्रँच ऑफिस हे आजपासून सुरुवात केलेली आहे। ह्या ब्रँच ऑफिसमध्ये IPने येऊन आपला प्राथमिक उपचार प्लस त्यांचे जे काही कॅश बेनिफिट्स आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा एकाच छताखाली त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा होणार आहे। तर त्यांनी त्यांचा लाभ घ्यावा। आपल्या जवळच्या कर्मचाऱ्यांना, नातेवाईकांना आणि सगळ्यांना ह्या गोष्टींची कल्पना द्यावी, जास्तीत जास्त अवेअरनेस करावं आणि ESICच्या सर्व सुविधांचा इथून फायदा घ्यावा, जेणेकरून आम्हालाही भविष्यात पुढे ESICला डेव्हलप करण्यात किंवा प्रगती करण्यात आणि IPचे जे काही हेल्थचे इश्यू आहेत ते सगळे काही दूर करण्यामध्ये आम्हालाही फार मोठी मदत होईल। दुसरी गोष्ट आहे, इथनं जे काही रेफरल सिस्टीम आहे, सेकंडरी केअरसाठी जे काही रेफरल होतील तेही याच ब्रँचमधनं होतील। प्लस आयुष्मान भारतमध्ये जे आम्ही टाईप केलेलं आहे त्या हॉस्पिटलांचं सगळं काही मॉनिटरिंग पण इथनंच होईल। त्यामुळे IPला कुठलं काही लागलं, छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी काही तक्रार असेल, काही असेल, ती इथल्या लोकल लेवललाच ती आता मिटवण्यात येईल किंवा त्यांचं समाधान करण्यात आम्ही थोडंसं पुढाकार घेऊन समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। तर ह्या सर्व गोष्टींचा आपण सर्व कामगारांनी जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे। कम ब्रांच ऑफिस औषधालय सह शाखा कार्यालय सिन्नर में उद्घाटन किया है और इसको आज से ही हम लोगों ने कार्यरत कर दिया है। सिन्नर एरिया में ESIC के 25,000 से ज़्यादा लाभार्थी और बेनिफिशियरी उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको लेकर 1 लाख लोगों का इससे उपचार के लिए और इंश्योरेंस जो ESIC से मिलता है, हित लाभ विभिन्न प्रकार के, वो सभी सुविधाएं यहीं से प्राप्त होने लगेंगी। इन सुविधाओं के लिए यहाँ के लाभार्थियों को सतपुर ब्रांच ऑफिस जाना पड़ता था जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो इस सुविधा के आने से ESIC द्वारा इस सुविधा को प्रदान करने से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभार्थी और नियोजक दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठाएं और ESIC अपनी तरफ से सारी कोशिश करेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें और बेटर मेडिकल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें।
यहाँ अभी हमारे डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सभी सुविधा उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ड्रग्स एंड ड्रेसिंग्स की सुविधा, प्राइमरी केयर सारी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। प्राइमरी केयर हॉस्पिटल जो हमारे टाई अप हैं वहाँ जाने के लिए रेफरल भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है।